आईएएस ऑफिसर, करीब 21 साल की नौकरी और अब तक लगभग 25 ट्रांसफर। लेकिन सवाल यह है कि आखिर तुकाराम मुंडे में ऐसा है क्या कि कुछ ही समय में उनकी चर्चा शुरू हो जाती है और कभी पानी बचाने की काम को लेकर तारीफ मिलती है, कभी बड़े अफसरों को और कर्मचारियों पर सख्ती को लेकर विवाद हो जाता है और खाने पीने की चीज़ों में मिलावट और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई को लेकर उनका नाम चर्चा में आ जाता है। अब सोशल मीडिया पर लोग उन्हें सिंघम आईएएस कह रहे हैं। उनकी कार्रवाई के वीडियो वायरल हो रहे हैं और एक आईएएस अफसर को लोग सेलिब्रिटी की तरह देख रहे हैं। लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे असली सच क्या है? कहां से आए हैं तुकाराम? कैसे बने आईएएस ऑफिसर? इतने ट्रांसफर क्यों हुए? और आखिर जनता के बीच उनकी इतनी मजबूत छवि कैसे बनी? चलिए आज के इस खास वीडियो में मैं आपको समझाता हूं उनकी पूरी कहानी शुरू से शुरुआत। तुकाराम मुंडे की कहानी महाराष्ट्र के बीड जिले के टेडसोना गांव से शुरू हुई। एक साधारण किसान परिवार, गांव का स्कूल और सीमित सुविधाओं के बीच पड़ा, लेकिन मुश्किल उनके हौसले को नहीं रोक सकी। आगे की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। पहली कोशिश में सफलता नहीं मिली, लेकिन तुकाराम मुंडे ने हार भी नहीं मानी। दोबारा मेहनत की और जब नतीजा आया तो उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 20 हासिल कर ऑल इंडिया रैंक 20 हासिल की। साल 2005 में वो आईएएस अधिकारी बने। यानी जिस अफसर को आज एक बड़े फैसलों और सख्त कार्रवाई के लिए जाना जाता है, उनका सफर एक छोटे से गांव से शुरू। आईएएस बनने के बाद तुकाराम मुंडे ने महाराष्ट्र के कई जगहों और बड़े शहरों में जिम्मेदारियां संभाली, लेकिन उनकी पहचान सबसे ज्यादा तब बनी जब वो सोलापुर के जिला अधिकारी बने। सोलापुर में पानी का संकट बड़ी समस्या थी। मुंडे ने जल संरक्षण और पानी बचाने से जुड़े कामों पर जोर दिया और इसी वजह से वाटर मैन ऑफ महाराष्ट्र तक का कहने लगे। अब इसके बाद उनकी जिम्मेदारी नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। यहाँ भी उनका तरीका बाकी अधिकारियों से अलग नजर आया। उन्होंने लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनने के लिए एक वॉक विद कमिश्नर कार्यक्रम शुरू किया, जहाँ सड़क, पानी, सफाई, अवैध निर्माण, नगर निगम से जुड़ी शिकायतें वो सिर्फ फाइल पर भरोसा करने के बजाय जमीन पर जाकर स्थिति देखने पर जोर देते। और यही तरीका उनका धीरे धीरे उनकी पहचान। लेकिन तुकाराम मुंडे की कहानी सिर्फ तारीफों की ही कहानी नहीं। उनकी सख्त कार्यशैली कई बार विवादों में पड़ी। साल 2017 में जब वो पीएमपीएल के प्रमुख बने तो कर्मचारियों की समस्या पर उपस्थिति और ड्यूटी को लेकर उन्होंने सख्ती रुख की, लापरवाही पर कार्रवाई की और उनके फैसलों का विरोध किया। कर्मचारी संगठनों और कुछ राजनीतिक लोगों ने उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए। अब इसके बाद उनका ट्रांसफर कर दिया। ऐसी घटनाएं उनके करियर में एक से ज्यादा बार सामने आई और यहीं से उनकी दो अलग अलग तस्वीरें बन गई। समर्थक कहते थे ईमानदारी से काम करने वाला अफसर को हमेशा हटा दिया जाता। वहीं आलोचक कहते हैं उनकी कार्यशैली कई बार जरूरत से ज्यादा सख्त रहती है। लेकिन दोनों पक्षों के बीच एक बात कॉमन है। तुकाराम मुंडे जहां जाते हैं वहां उनकी मौजूदगी और काम की चर्चा शुरू हो जाती है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर करीब 21 साल की सेवा में उनके लगभग 25 ट्रांसफर क्यों? यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। हर ट्रांसफर की वजह सार्वजनिक रूप से एक जैसी नहीं बताई जा सकती, लेकिन ये कहना भी सही नहीं होगा कि हर बार ट्रांसफर के पीछे राजनीतिक दबाव होता। लेकिन उनकी कई नियुक्तियों के दौरान उनके फैसलों को लेकर राजनीतिक लोग, कर्मचारी और प्रशासन के दूसरे हिस्सों से टकराव की खबरें जरूर सामने आती हैं। उनकी कार्यशैली सख्त मानी जाती है। नियम तोड़ा तो कार्रवाई होगी, काम में लापरवाही हुई तो कार्रवाई होगी, और अगर उन्हें लगता है कि जनता के हित में कोई फैसला जरूरी है तो उसे लागू करने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि उनके
समर्थक उन्हें दबाव में काम न करने वाला एक अफसर मानते हैं। वहीं आलोचक उनकी इसी शक्ति को विवादों की वजह बताते हैं, यानी हर ट्रांसफर की वजह अलग हो सकती है, लेकिन लगातार हुई ट्रांसफर में एक चीज जरूरी है। और अब कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। फिलहाल तुकाराम मुंडे की जिम्मेदारी महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA से जुड़ी है, यानी ऐसी जिम्मेदारी जो सीधे आम लोगों की जिंदगी से जुड़ती है। हम क्या खा रहे हैं, खाने में मिलावट तो नहीं है, रेस्टोरेंट में साफ सफाई के नियम का पालन हो रहा है या फिर नहीं, फूड कंपनीज नियमों का पालन कर रही है या फिर नहीं। इन्हीं सवालों को लेकर FDA की कार्रवाई चर्चा, छिपे जांच नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई हुई और फिर इन कार्रवाई के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे। यहीं से तुकाराम मुंडे की पुरानी छवि को सोशल मीडिया पर नई ताकत मिली। लोगों ने उनके वीडियो शेयर किए, किसी ने उन्हें सिंघम IAS कहा तो किसी ने उन्हें आम लोगों के बीच काम करने वाला एक अफसर बताया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तुकाराम मुंडे खुद को सेलिब्रिटी नहीं मानते। उनका कहना है कि वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, वो सिर्फ एक आम कर्मचारी है और शायद यही बात उनकी लोकप्रियता की एक बड़ी वजह बन जाए।